चाहिए। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं, यहां अंधेरा है। जो सोनी जी काम कर रहे हैं, ये शेयर सोनी जी के लिए है। तो नेक्स्ट ईयर जो है एक और बोलूंगी, उसके बाद हम अपनी स्पीच पे जाएंगे। ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इसमें इससे कैसा डरना है। ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इससे कैसा डरना है। राहें मुश्किल हो जाए तो छोड़ी थोड़ी जाती है, राहें मुश्किल हो जाए तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। रोशनी कर्ज मांगती है, रोशनी कर्ज मांगती है, क्यों कि उठ अंधेरा नचोड़ के रख दे, कि उठ अंधेरा नचोड़ के रख दे। तो आपने जो अंधेरा है उसको निचोड़ना है। आपके लिए कांटे और पत्थर कुछ भी नहीं है आपके रास्ते पे, और आपने चलना है तो कारवे बनेंगे। अगर आप डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन से चलते हैं, आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपकी डिटर्मिनेशन क्या होती है कि किसी चीज के लिए ठान लेना कि मैंने करना है। अगर आपने ये ठान लिया तो कांटे और पत्थर आपके रास्ते में कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है आपकी जो मैंने चंद आइटम्स देखी हैं, आपके हौसले और आपकी डेडिकेशन, आपकी डिवोशन और आपके जो संस्थापक हैं उनकी जो विजन और मिशन है, उससे लगता है कि एक दिन मुझे लगता है कि इंडिया का जो भी फेमस पर्सनैलिटी होगी वो यहाँ जरूर आया करेगी। फॉर योर फ्यूचर आई प्रे टू गॉड। आज बात करेंगे हम नैतिक मूल्य की। बात क्या करेंगे हम? नैतिक मूल्य की, जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। नैतिक मूल्य तो आप जानते होंगे, एवरीवन नोस। नैतिक मूल्य वो होते हैं जिनकी वजह से आप क्या करते हैं? एवरीथिंग यू थिंक, एवरीथिंग यू फील, एवरी एक्शन यू टेक, जो आप सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिनकी वजह से आप एक्शन लेते हैं। एक्शन क्या होता है? जो आप एक्टिविटी करते हैं, जो आप काम करते हैं। तो ये सब कुछ किसकी वजह से है? आपकी वैल्यूज की वजह से। अगर आप बुरा सोचते हैं, अगर आप चोरी करते हैं, तो आपकी वैल्यूज जो है, लैक ऑफ वैल्यूज है। आपके पेरेंट्स और टीचर और एनवायरनमेंट ने आपको कुछ नहीं दिया, आप खोखले इंसान हैं, विदाउट वैल्यू हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये किसी का बैग पड़ा है पैसों वाला और मैंने इसको सही जगह पर सही पर्सन के पास पहुंचाना है, तो आपकी ये सोच किस वजह से है? बीइंग अ गुड वैल्यूज। क्योंकि आप जरूर, आपकी पेरेंट्स ने जो आपका ब्रॉटअप किया, पालन पोषण किया है, उसमें वैल्यूज को डाला गया है। जिस स्कूल से आपकी पैदाइश है, वहां के टीचर में वो वैल्यूज होंगी। इसी वजह से आपको चिंता है कि इस बैग को मैंने कहां पहुंचाना है? सही जगह पे। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं और जो हम महसूस करते हैं, वो क्या है? हमारी वैल्यूज की वजह से है। अब एक बच्ची ने गाय की बात करी, यही आपने ही एक नुक्कड़ नाटक किया। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो आपके अंदर वैल्यूज डेवलप हो रही है एनवायरनमेंट की, कि हमने एनवायरनमेंट को क्या करना है? सेफ करना है। ये हर स्कूल के बच्चे में नहीं होगी। ये ड्यू टू योर स्कूल, ड्यू टू योर टीचर्स, ड्यू टू योर पेरेंट्स, यू हैव टू डेवलप दिस वैल्यू। तो आपके अंदर ये वैल्यू, ये नैतिक मूल्य क्यों बन रहा है? क्यों? क्योंकि आपको एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, आपके टीचर्स में वो वैल्यूज है और आपके संस्थापक में वो वैल्यू है और आपके पेरेंट्स में वो वैल्यूज है। तो मुझे लगता है बच्चे, आपको ये पता लग गया होगा कि वैल्यूज क्या
वैल्यूज का मेन काम क्या होता है कि वो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है, गाइड करती है। आपका व्यवहार जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अच्छे हैं तो भी आपके पीछे क्या है? आपकी वैल्यूज है। अगर आप बुरे हैं तो भी किसके कारण है? वैल्यूज के कारण। तो वैल्यूज जो है वो क्या है? हमें गाइड करती हैं, डायरेक्ट करती हैं। किसको? हमारे बिहेवियर को। और जो हमारे डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस क्या होते हैं? जो आप फैसले लेते हैं। अब उस बैग को देखकर आपने फैसला लिया कि इसको सही जगह पे पहुंचाना है। अगर उसी बैग को आपने उठाकर अपने घर ले गए, ये फैसला भी आपने ही लिया। और ये किसकी वजह से है? दोनों की वैल्यू डिफरेंस की वजह से है। तो जो वैल्यूज हैं वो हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं, डायरेक्ट करती हैं। और हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी किसके ऊपर होती है? वैल्यूज के कारण होती है। और हमारी पर्सनैलिटी को भी वही शेप देते हैं। अब देखो, बहुत भीड़ है, एजुकेशन में लाखों स्टूडेंट्स हैं। आप दुनिया में निकलेंगे तो लाखों आपको कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, लेकिन क्या सभी लोग समाज में अपना नाम बना पाते हैं? क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उनमें लैक ऑफ वैल्यूज होती हैं। जहां उनमें वैल्यूज की वो डेडिकेशन नहीं होती जो हमारी पर्सनैलिटी को फेमस करती है। अब महात्मा गांधी एक ही हुए हैं, उस जमाने में बहुत सारे लोग थे। अहिंसा का पाठ किसने पढ़ाया? गांधी जी ने। और वो फेमस क्यों हुए? क्योंकि प्रैक्टिकली उन्होंने अपनी जिंदगी में उसको उतारा। बी इंडिया बाय इंडिया का नारा किसने दिया? तो उन्होंने प्रैक्टिकली उन चीजों को अपनाया, तो वो फेमस हुए। वैसे आजादी की लड़ाई तो बहुत लोगों ने लड़ी। तो आप अपने विजन, मिशन और डेडिकेशन की वजह से मशहूर होते हैं। तो ये जो शेप है वो कौन देता है? हमारी वैल्यूज देती हैं। वैल्यूज गाइड अस द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड द बैड। अच्छे और बुरे में क्या फर्क है ये कौन बताता है? इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट चीजें जो है वो कौन बताता है? वैल्यूज। फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग जो है, जो आपकी नींव रखी जाती है, वो किसकी वजह से रखी जाती है? वैल्यूज। टू बी वर्थ, एक चीज का वर्थ होना, कीमत होनी, लायक होना, वो कौन बनाता है? वैल्यूज। अब देखो, हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है मार्केट में, देखते हो ना आप, लेकिन हम क्या सारी उठा लाते हैं? जिसका हमने उपयोग करना होता है उसमें क्वालिटी होती है, हम वही चीज पकड़ते हैं, वही पकड़ते हैं ना। तो आप में अगर वर्थ होगी तो आपको खरीदने वाले लाखों होंगे। तो आपने वैसे बनना है, बनोगे? और वैल्यूज जो हैं वो कैसे बनती हैं? बिलीफ से। आपका विश्वास क्या कहता है? प्रिंसिपल से, आपके सिद्धांत क्या हैं? वैल्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो आगे मैं बात करूंगी कि वैल्यूज जो है, हम ये कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग हमारी इसके ऊपर है, डेली की जो चीजें हैं वो वैल्यूज के कारण है। तो पर्सनल वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बिलीफ्स की मैं बात करूं और प्रिंसिपल्स की, तो मैं हर चीज को एग्जांपल से समझाना चाहती हूं कि आपको समझ जरूर आए। अब एक इंसान है, उसका बिलीफ है कि मैंने लेट नहीं जाना। अब एग्जांपल लेते हैं इसी संस्था की कि सोनी जी अपने घर से आए हैं, नहीं आए हैं। बहुत सारे स्टाफ मेंबर ऐसे होंगे कि हमने टाइम पे जाना है। ये क्या है? उनका बिलीफ है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हेड है वो आए नहीं आए, हम टाइम पे जाएंगे। और सेकेंडली ये होता है कि हम काम चोरी नहीं करेंगे।
एक आदमी का ये बिलीफ है, मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मैंने अपनी क्लास लेनी है, मैंने जो बच्चों को करवाना है वो करवाना है, कोई मुझे देख रहा है मैनेजमेंट आई है नहीं आई। एक आदमी है, उसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, बिलीफ है ये। और ये किसकी वजह से है? वैल्यूज की वजह से है। आप देखिए कई बंदे ऐसे होते हैं कि उनको लेट आना बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके बाद कहानियां बनानी बहुत अच्छी लगती है। ये उनका बिलीफ, ये उनका सिद्धांत है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनमें लैक ऑफ वैल्यूज है। तो आगे मैं बात करूंगी कि वो कौन सी कोर वैल्यूज हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी, जिनके बिना सक्सेस जो है वो हो नहीं सकती, हम सफल नहीं हो सकते। और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अभी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अपने गोल सेटल करने हैं, उसको अचीव करना है, और उस अचीव करने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करना है ना। ये सबका टीचर क्या है? आईएएस बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, किसी ने आईएएस बनना है, किसी ने आर्मी में जाना है, किसी ने कुछ करना है, डिफरेंट आपके गोल्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोर वैल्यू आप में होनी चाहिए वो होनी चाहिए डीपन योर सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अपने लिए अवेयर हो, आपको अपने बारे में पता हो, अपने बारे में इंटरनली और एक्सटर्नली पूरा ज्ञान हो, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। क्या आ जाता है? अंडरस्टैंडिंग। आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं? टीचर बोलता है, टीचर कहता है, टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है, तो आप उसको कितना समझते हैं? सेकेंडली, इमोशंस। आपके इमोशंस कैसे हैं? इमोशंस में वही चीजें आ गई, आप कब खुश होते हैं और कब आप उदास होते हैं, और कौन सी चीजों को आप महसूस करते हैं।